भारतीय रेलवे में अब देखिए सिर्फ रफ्तार की बात नहीं होती, अब ये बात होती है कि भाई 0% एक्सीडेंट का जो लक्ष्य सरकार लेके चलती है, और बार बार कवच .1 कवच .2 सरकार लेके आती है यहाँ पे, और वही स्थिति जो है एक बार फिर निकल के आई है। कल सरकार की तरफ से एलोकेशन प्रोजेक्ट को लेके जो है वो मंजूर होते हुए दिखे हैं। रेल मंत्रालय ने जो सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, जो बेसिकली सिग्नल्स होते हैं, और साथ में जो बेसिकली कम्युनिकेशन के जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको लेके करीब करीब यहाँ पे 1364 करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पे मंजूर करते हुए दिखे हैं यहाँ पे। और इसमें कहा गया है कि इस पूरी परियोजनाओं को डिजिटल के तौर पे यहाँ पे लागू करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर कवच जो तकनीक है स्वदेशी है, पूरे तरीके से इसका विस्तार होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है वो यहाँ पे बिछाते हुए दिखेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। 232 इंजन जो होंगे, वो 208 करोड़ के आसपास का बजट वहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट जो है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो एक एक करके हम लोग कवर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बाला मैम आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे। मैं IRCTC से शुरू करना चाहूँगा यहाँ पे। IRCTC इसलिए मैम क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक रहा रेलवे के अंदर जिसने ना बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई, ना बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई। यहाँ पर ये स्टॉक जो है एक लय में चलता रहा। यहाँ पर IRCTC को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर पिछले कुछ समय में इसमें गिरावट ज़रूर बढ़ी क्योंकि बाजार में स्थितियाँ इस तरह की बनी कि दबाव तो आया, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप? IRCTC 500, 510, 490 दिस 20 पॉइंट्स या फिर 5% की रेंज में रिलेशन करना चाहिए। और स्टॉप लॉस आज की मार्केट को कंसिडरेशन समझते हुए 440 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 600 रुपए से 700 रुपए के टारगेट का वेट कर। बस इससे सिंपलर व्यू मैं IRCTC जैसे स्टॉक पर फिलहाल और नहीं दे सकती। अच्छा समय है जहां पर एक बार अटेम्प्ट जरूर बनता है, करना चाहिए। स्टॉप लॉस लेने के लिए छोटा है, तो डेफिनेटली इट्स अ यस। ठीक है। और रचित सर आपकी तरफ से मैं जैसे IRFC है, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें जो है वो फाइनेंस से होती हुई गुजरती हैं यहाँ पे, लेकिन स्टॉक में जो है वो बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं IRFC को, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, रेलवे अभी अच्छा लग जरूर रहा है, बट टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि द फ्यूल इज मिसिंग। क्लियर केस है। ये एक हाइपरबोलिक मूव जरूर हमको देखने को मिल गया कुछ कुछ स्टॉक्स में, बट इज इट अ टर्न अराउंड स्टोरी एज ऑफ नाउ? बिल्कुल भी नहीं। ये 1000 करोड़ का आपने एक अनाउंसमेंट किया है, उसको लेके जो एक पूरा एक पेंट अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है कैन बी ट्रीटेड एज अ ट्रैप एज वेल। IRFC में अभी कोई अपसाइड नहीं दिख रहा है, और मैं समझता हूँ और लोअर लेवल पे आपको जाता हुआ दिखेगा। IRFC आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 78 से 82 की रेंज में दिखे। वहां पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाए। बार बार एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, रेलवे में एक कॉशियस अप्रोच रखिए जब तक गवर्नमेंट की तरफ से एक सीरियस स्टैंड नहीं आता हुआ दिखे। और जहां आप डिफेंस में और इंफ्रा में लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं, वहां रेलवे पे बजट में आप 10,000 करोड़ एलोकेशन कर देते हैं, जो कि हर बजट में करते हैं, और फिर ऐसे हजार हजार करोड़ के अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा एक चीज गेम चेंजर नहीं होता हुआ दिख रहा। बट हाँ, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जैसे ही आपको ये जो वेस्टर्न फोर्स फ्रंट है ये कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा, डिफेंस और रेलवे में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट जरूर आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पहले करेक्शन। ठीक है, उससे पहले करेक्शन। और सर पहले जो बेसिकली देखिए जिस तरह के बजट होते थे तो बड़े बड़े एलोकेशंस होते थे, लेकिन अब सरकार बीच बीच में टुकड़ों में ही यहाँ पे जो है बार बार ऐलान करती है यहाँ पे, तो बजट पे जो फोकस है उससे डिस्ट्रैक्शन होकर यहाँ पे तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उसी के बिना पे यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल सर की बात बिल्कुल लॉजिकल है यहाँ पे। मैम मैं आपसे रेल विकास निगम के बारे में जानना चाहूँगा यहाँ पे। मैम जो बीच बीच में मुस्कुरा देती है ना यहाँ पे, और लगता है जैसे मैम ने हर बार एक नया टारगेट जो है वो हिट करवा दिया, तो मैम की मुस्कुराहट ये कहती है। मैम प्लीज़ बताएं। ऑलराइट, पॉलीकैब 7100 हिट हो गया है। देखा, मैं कह रहा था कि मैम की मुस्कुराहट यही कहती है कि कोई टारगेट हिट हो गया है। जी प्लीज मैम कंटिन्यू। ऑलराइट, तो पॉलीकैब AU पे दिया गया था, तो उसको देख लीजिए। मैं खुश दो रीजन से हुई थी, ऑप्शंस भी था उसमें, कैश भी था, तो दोनों हिट हो गए। दैट्स ऑल। बाकी मुस्कुराहट के पीछे एक और रीजन था। तो जैसे हम लोग घरों में इमरजेंसी फंड्स रखते हैं ना, तो बजट इस बार जो हुआ सो हुआ। कुछ इमरजेंसी फंड्स बचा करके रखे इस बार गवर्नमेंट ने फर्दर एलोकेशंस के लिए। उसके नए नए चीजें निकल करके सामने आ रही है, जैसे कि अभी मोस्ट रिसेंट हमने देखा था कहां पर, जब ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए दिया था।
सेकंड हमने देखा था जब यहाँ पर हमने अभी शांति बिल लाया था, देखिए 4-5 महीने पहले की बात है, शांति बिल, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो आज हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी जो लगभग अभी जो कल की बात है 3 लाख करोड़ लगभग का, ये जो 3 लाख करोड़ का जो लगभग पैकेज अभी मिल रहा है, 90% लोन गारंटी बैंक्स के थ्रू जो मिलने वाली है गवर्नमेंट की साइड से। तो ये वाली जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट इज रिएक्टिव, मतलब जो सिचुएशन आ रही है उसको संभाल रही है, बट साथ में आपको ये भी बता रही है कि अगर पॉलिसी मेकर्स इस तरह के एक्शंस लेने लगे, सो यू गॉट टू बी वेरी कॉशियस कि उनकी नजर में भी चीजें साफ हो गई हैं कि हाँ, आने वाला समय थोड़ा तो डामाडोल है। तो बस मैं वही चीजें डॉट्स ज्वाइन कर रही थी, तो वो भी एक बात है जो दिमाग में आ गई। एंड फर्दर स्पेसिफिकली ग्रीन एनर्जी को लेकर के या फिर नॉन क्रूड बेस्ड एनर्जी को लेकर के वी विल सी लॉट ऑफ थिंग। मैंने बात की भी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने मार्च स्टार्टिंग में ये बात कर ली थी कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाएंगे एंड इट्स हैपनिंग। मुझे लगा था टाइम लेंगे, लेकिन जल्दी इन्होंने अनाउंसमेंट शुरू किए। तो आप इससे ये समझे सिचुएशन रियली नॉट सो स्वीट, बिटर है। ठीक है, बेटर है, लेकिन इस बेटर के बीच में यहाँ पे ज़बरदस्त बैटिंग करती हुई मैम एक के बाद एक स्टॉक्स बताती हुई जो टारगेट्स को जो है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स हुई कवच के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं यहाँ पे, कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम्स हो जाता है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी और सिग्नल सिस्टम बनाने वाली कंपनी है यहाँ पे। रचित सर, कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम को कैसे देखा जाना चाहिए यहाँ पर इस खबर के बाद? देखिए 1065 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, आज एक अच्छा मूव दिखाया है और जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको यहाँ पे एक सप्लाई देखने को मिले आज ड्यूरिंग द डे, जब अगर सेकेंड हाफ में मार्केट जिस तरीके से हम अज्यूम कर रहे हैं आपको चलता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे सप्लाई आती हुई आपको दिखेगी, फिर फर्दर एक डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर मार्केट्स उस तरीके से नहीं चलते हैं और 1050 लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करता है, थोड़ा सा और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है 1096 का। ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पास अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। जहां तक बात है फ्रेश पोजीशन की, मैं एक ही चीज कहूंगा, आराम से वेट करें, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। वापस आपको जब 860 820 इन लेवल्स पे आता हुआ दिखे, वहां पोजीशन बनाइएगा, वेट करिए, सिर्फ हायर लेवल पे एग्जिट। बिल्कुल सर का देखिए, साथ साथ डिस्क्लेमर भी सर का जा रहा है हर खबर स्टॉक के साथ साथ, यहाँ पे जानकारी के साथ साथ हर एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। HBL इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी स्टॉक जो है इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है यहाँ पे। कवच सिस्टम के लिहाज से कंपोनेंट रेल जो सिग्नल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भूमिका निभाती है वो HBL इंजीनियरिंग ही निभाती है, अपने दर्शकों को बता दें। और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनी के पास है यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। मैम कैसे देख रहे हैं HBL इंजीनियरिंग को यहाँ पर? जस्ट अ मिनट हर्षी। यस, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए भाव बुरा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा या तो समय ज्यादा देना पड़ेगा या फिर एवरेज करने की गुंजाइश रखनी पड़ेगी। इफ यू आर ओके विद इट तो ये मौका तो है, क्योंकि अगर आप और थोड़ा डिफाइन करके देखेंगे तो स्टॉक अपने सेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एज ऑन तो नहीं लग रहा है। अगर आप पीट्स कंपैरिजन पे चले जाए तो कहीं ना कहीं इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग जो आपको आज के मार्केट में मिल रही है। बट एक और चीज हम लोग डिस्कस जरूर कर लें कि अगर आप एक ही थीम के बहुत सारे स्टॉक्स उठा लेंगे तो फिर आपका एज नहीं रहेगा, यू गोना मेक एन एवरेज रिटर्न देन। तो रादर डूइंग दिस, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स उठाना, अगर आप एक पर्टिकुलर थीम से भी कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में जरूर रखिएगा, ये आपके बाद में भी काम आएगा। हमेशा कभी भी जब भी आप एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थीम में सारे स्टॉक चला लेंगे तो एवरेज तो कहीं ना कहीं बेटर ही कम ही बनेगा। तो एज ऑफ नाउ अगर आप हाँ जी एज ऑफ नाउ अगर हम HBL पावर सिस्टम्स, जो कि मेजॉरिटी आपके बैटरीज या पावर सिस्टम को सपोर्ट करती है टू बी स्पेसिफिक, तो यहाँ पर आप आज की डेट में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन यू गॉट टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स ओनली, कि ये वाले जो रिजल्ट आए हैं, मतलब अब जो रिजल्ट आएंगे उसको क्लोजली वॉच करना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डी ग्रोथ नहीं दिखनी चाहिए, अगर वो चीज ठीक है और साथ में अगर वहां पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी इनकी ऑर्डर बुक की कहीं पर दिख जाए, फ्यूचर प्रोजेक्शन जो आती है, मैनेजमेंट जो आता है ना, मैनेजमेंट डिस्कशंस, तो उसको सुनने की जरूर कोशिश करिएगा। तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टॉक कितनी लंबी छलांग लगाने वाला है। छलांग तो लगाएगा बट कितनी लंबी, उससे आइडिया मिलेगा। एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 676, बाय है। थोड़ा पैसा बचा के रखना जरूर, कि अगर बाय चांस मार्केट जब थोड़ा सा कूल ऑफ अगर होंगे, डिपेंड्स ऑन द वॉर लाइक सिचुएशंस, अगर बाय चांस ही आपको 580 मिल जाए तो ऐड करने की गुंजाइश और मेंटली प्रिपरेशन जरूर रखना।
हालांकि इसमें जो टारगेट्स है, अगर आप एक थीम के दायरे पर देख रहे हैं तो नजरिया आपका वैसा ही होना चाहिए। कम से कम आपको यहाँ पर 750 का पहला टारगेट एंड नॉट लेस देन 1000। बहुत बुलिश साउंड कर रही हूँ मैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो आप प्लानिंग ठीक से करो ताकि रिजल्ट्स को, इन टारगेट्स को आप चेज कर सके। बिल्कुल, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम ने। और साथ में समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं इस थीम को लेकर जो फोकस होते हैं यहाँ पे, और साथ में वो अपनी पोजीशन भी निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, अब हमारे लेवल्स अगर आ जाते हैं तो हम लोग निकले, या फिर हमें राय चाहिए स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर, तो वो भी हम लोग इस पूरे चंक के थ्रू जो है वो कवर कर देते हैं। रियलटेल कॉर्पोरेशन के ऊपर रचित सर, ये जो है कंपनी बैकबोन है कम्युनिकेशन के हिसाब से, अगर आप देखा जाए सेफ्टी जो सिस्टम से उसके इंटीग्रेशन करती है कंपनी यहाँ पर, और कवच को लेके भी इस कंपनी की काफ़ी बड़ी भूमिका है यहाँ पे, और इसने भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्टिवली जीते हैं यहाँ पे कवच को लेकर। रियलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर क्या नज़रिया रहेगा आपका? देखिए, इसमें अभी आपको कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, बट इन टाइम टू कम जरूर देखने को मिलेगा। हल्का सा एक सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है 290 294 लेवल्स पे, उसको ब्रीच करेगा, फिर आपको 340 एंड ग्रेजुअली अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, जो मैं बात बात बोलने लग गया हूँ, अब मैंने बोलना छोड़ दिया लॉन्ग टर्म, अब मैं सिर्फ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बोलता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी मेरे को तो नहीं अच्छी दिख पा रही है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में 398 और 398 के बाद 438 456 के लेवल्स भी दिखाएगा। जिन लोगों को पोजीशन बनानी है वेट करें, आराम से कूल ऑफ करने दें इसको। 270 पे चल रहा है, कहीं भी आपको लोअर रेंज में मिले 224 238, वहां पे पोजीशन बनाइएगा हल्का हल्का करके स्टैगर्ड मैनर में। और अभी कोई गेम चेंजिंग मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे यहाँ पे सलाह सर की तरफ से आ गई है। केईसी इंटरनेशनल की भी बात कर लेते हैं। केईसी इंटरनेशनल जो है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नल्स के से जुड़े हुए कंपनी का जो है वो बिजनेस मॉडल है केईसी इंटरनेशनल का यहाँ पर। और जो है बेसिकली ये ब्रॉडर जो रेल मॉडर्नाइजेशन की जो सरकार, भारत सरकार बात करती है, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर। मैम, केईसी इंटरनेशनल में आपकी क्या सलाह रहेगी? यस जी, देखिए, केईसी अभी 532 पर आ गया है। टाइम टू इन्वेस्ट, और बहुत छोटा रिस्क है। और अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए, मैं स्टार्टिंग अभी बता रही हूँ, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो दोबारा इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। एट व्हाट प्राइस आई लेट यू नो, बट अभी के लिए बहुत छोटा रिस्क और अच्छा खासा रिवॉर्ड है। सो 532 पर खरीद के केईसी को हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे अभी 480 का, 480 का। तो लगभग हम लोग यहाँ पर 52 पॉइंट्स का लॉस लेने के लिए रेडी हैं विद दिस स्टॉप लॉस, जिसमें कि हम मिनिमम टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं 500। पहला जो टारगेट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो है 580। दूसरा टारगेट इज वेरी फार, मतलब 650 का दूसरा टारगेट है, और ये आ जाएंगे। तो रिस्क बहुत छोटा है। एंड एज आई सेड, अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं हम इसमें, बट कहाँ पर एक बार रिव्यू जरूर कर लेंगे, और दोबारा एंट्री सेम टारगेट्स के लिए नए स्टॉप लॉस के साथ मे बी अ बेटर एंट्री कर सकते हैं। अभी के लिए भी ये बाय है। इसी बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग एक बड़ी चीज़ निकल के आई। इरानियन जो एम्बेसडर है उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव प्रोडक्टिव अंडरवेयर टू स्टॉप द वॉर अप्रोचिंग क्रिटिकल एंड सेंसिटिव स्टेजेस। तो यहाँ पर जो है बीच बीच में जो बयान ऐसे जो आते हैं, निकल के आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ों को आप देखिए, ध्यान रखिए। जी, कुछ कहना चाहिए? प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है जी, ये फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट। मैं एक्चुअली एक चीज और हाईलाइट करना ये चाहूंगा। एम्बेसडर है, बेसिकली ईरानियन एम्बेसडर है सर। जी ईरानियन जी एम्बेसडर। जी। एक और चीज अभी मैं मतलब जब सारी बातें चल रही हैं, ये जो पनामा कैनाल का जो ब्रिज पे अभी सीन हुआ है ना, जी हाँ, उसमें हिजबुल्ला का कनेक्शन निकलने की बात हो रही है। तो आई एम आल्सो लुकिंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि क्या ये जो सरप्राइज वाली बात है ये न्यूक्लियर तक है, या सरप्राइज वाली बात को ये कोई स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, या क्या सिचुएशन बन रही है। तो बिल्कुल वो भी एक चीज है जो देखने लायक बिल्कुल। है 3 फ्रंट कि खुले हुए हैं सर, हुती भी है, हिजबुल्ला भी है यहाँ पर, इस तरह से अटैक भी है, और वहाँ तो ईरान तो कर ही स्लीपर रहा है। सेल्स भी। तो वो स्थितियां जो है वो लगातार बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कवर करते हैं क्योंकि अब ब्रोकर बोले भी ख़त्म करना है यहाँ पर। मैम, RVNL सर, रचित सर आपके पास आना है मुझे, मैम के पास किससे मैंने पूछा था अभी लास्ट क्वेश्चन? मैम से पूछा। हाँ सर, रचित सर RVNL के ऊपर क्या व्यू रहेगा? देखिए, मैं आदमी गलत हूँ अभी व्यू देने के लिए। RVNL बेसिकली क्योंकि वो, मैं आपकी बात ठीक है बिल्कुल यहाँ पे जो स्थिति है, लेकिन कल भी जो रिपोर्ट आई थी वो तो बल्कि 200 के टारगेट्स दे रही थी यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है।
बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये बहुत कॉन्ट्रा व्यू हो सकता है। आज ही सुबह आपके चैनल के बात करने के बाद जब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया था, तो मैंने टीटागढ़ रेल के बाय कॉल दी थी हम्म। और 644 लेवल्स पे दी थी, दोनों टारगेट हिट हो गए। अब ये बड़ी कॉन्ट्रा व्यू हो सकता है कि ये एक गलत जगह बात है, आप दूसरी जगह जाके आप ये टारगेट्स देते हैं, हमारे यहाँ नहीं पे नहीं तो नहीं देते आप, ये गलत बात है सर। नहीं, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे ना मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। वहां पे ये है, ठीक है, टारगेट हिट स्टॉप लॉस हिट दोनों जगह आई एम गुड। यहाँ पे मेरा कमिटमेंट बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि जो मेरा बॉन्ड है बोनस परिवार के सदस्यों के जी। साथ, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ स्टॉप लॉस हिट ना हो, ऐसी वाली कॉल ही दें। और मतलब अगर यहाँ पे आप लाइटली नहीं लेते चीजों को सर, वहाँ दूसरी बार ले लेते यहाँ पे I'm very हैं। serious, मतलब मैं मजाक करता रहता हूँ, बट जी यहाँ क्योंकि देखिए एक कमिटमेंट हो गया है, और जी। मैं समझता हूँ कि बोनस परिवार के सदस्यों के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है ना, आई एम आंसरेबल टू देम। हम्म। तो मैं वो तो ठीक है, बैट घुमाया, छक्का लगा, ठीक है, आउट हो गए, ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। यहाँ पे मैं बैट ही नहीं घुमा रहा हूँ, बैट मैं आ ही नहीं रहा हूँ, फील्ड पे ही नहीं आ रहा हूँ अभी, कि भाई ठीक है, मुझे चौके छक्के नहीं मारने अभी, हम्म। क्योंकि आउट हुए ना तो बहुत लंबे जाएंगे। चलिए सही, बहुत अच्छी इसीलिए बात है। कॉशियस अप्रोच के साथ आरबीएनएल भी आप देखें, मुझे अभी यहाँ पे कोई टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, फर्दर डाउनसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगेन 224 232 उस रेंज में कंसिडर करेंगे क्या करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, जिस तरीके से मार्केट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दिखा देता है और हाई लेवल्स देखने को मिलते हैं 284 290 लेवल्स, एक बार एग्जिट रजिस्टर करिएगा। बहुत अच्छा नहीं है अभी। ठीक है, आखिरी दो स्टॉक फटाफट से मैं आंसर चाहूँगा। अंबाला में कॉनकोड कंट्रोल सिस्टम, कॉनकोड जो बेसिकली ये स्टॉक है, ये भी एसोसिएट कंपनी है, यहाँ पे बेसिकली सिग्नल से जुड़ा इसका बिजनेस मॉडल है। यहाँ कैसे देखना चाहिए कॉनकोड कंट्रोल सिस्टम को। और अच्छी सर मैं आपके पास आऊँगा इसके बाद, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, ये जो स्टॉक है। कंट्रोल प्रिंट मिल गया है, ओके ओके, कॉनकोड मैम, कंट्रोल सिस्टम। गॉट इट। ठीक है, ये है, ये ठीक है। वैसे हम ई मुद्रा भी देखेंगे बाद में, जी मैं भूल जाऊंगी अदरवाइज रह जाएगा, तो समय रहा तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जी इट्स फाइन। जी। अभी चल रहा है 79 पर एंड नो फ्रेश लॉन्ग्स, अभी बिल्कुल इसमें कोई भी फ्रेश लॉन्ग बनाने का मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं से अपॉर्चुनिटी है। सही स्टॉक है ना? 79 पर चल रहा है। हम एक बार अपनी टीम को हम लोग कहते हैं एक बार प्ले कर दें दर्शकों के लिए, ताकि उनको पता चल सके यहाँ पर। हाँ ठीक है जी, करेक्ट है, yes. नहीं कॉनकोड कंट्रोल सिस्टम मैम ना, हाँ 2027 का भाव है मैम इसका शेयर का। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप देखिए एक बार, मैं आपको भेजता हूँ। जब तक मैं मैं जब तक रचित सर के पास में चला जाता हूँ फटाफट से। रचित सर, अगला जो स्टॉक था क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। देखिए अगर अनुमति मिले, और क्योंकि आपको ब्रोकर बोले भी करना है, तो मैं दोनों आप बोलेंगे तो कवर कर सकता हूँ। पहले मैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कर लेता हूँ। जिस तरीके से पोजीशन है, लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी स्टॉक, ये मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। बट इसमें भी मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि वेट कर लें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 236 232 240 लेवल्स पे मिलेगा। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाएंगे। मोमेंटम आएगा कब? मोमेंटम आएगा जब ये डिसाइसिवली 296 लेवल ब्रीच करेगा, उसके ऊपर मेंटेन करेगा, फिर 350, एंड अल्ट्रा लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो 483 तक जाएगा, बैक्ड बाय द गुड नंबर्स एंड रेलवे डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपने कॉनकॉर्ड के ऊपर बताई अपनी सलाह दी सर? नहीं, कॉनकॉर्ड के, अच्छा कॉनकॉर्ड नहीं, ये मैंने बताई है, ये आपका क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के ऊपर। ठीक है, फ्यूचर टेक अगर आप कवर के लिए बोल रहे हैं, देखिए कॉन्फर्ट बहुत अच्छा रन अप कर चुका है। जिस तरीके से पोजीशन है, बार बार टेस्ट कर रहा है 1940 लेवल्स, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। 14 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, डेटर डेज बढ़ रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग भी कम हो रही है, क्लियर केस वीकनेस क्रीप इन हो सकती है। जैसे ये 1940 लेवल्स तोड़ेगा, 1500 इज द ओनली सपोर्ट दैट आई सी फॉर द टाइम बीइंग। बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अंबाला मैम शॉर्ट में आपसे आंसर इसी का स्टॉक का। आई एग्री विद हिम, यहाँ पर मुझे और इस करंट प्राइस पर मुझे एंट्री सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको डिक्लाइन आएगा, उसमें बेटर एंट्री ढूंढिए, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग फॉर समथिंग इन्वेस्टमेंट पर्पस, आपको थोड़ा सा बेटर प्राइस चाहिए ताकि होल्ड कर सके पोजीशन। लिए बराबर 10-15% का लॉस नहीं दिखना चाहिए, वरना ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाते हैं।
सो अभी चल रहा है 2027 पर। जस्ट वेट, एटलीस्ट जो रचित जी ने बोला है 1500 तो नहीं लग रहा, लेकिन 1650 के आसपास आप चाहें तो अपनी एंट्रीज बनाना कर सकते हैं, और वहां से जो पॉसिबली जो टारगेट आपके लिए लगेगी कम से कम 2200 से लेकर के 3500 का कैंडिडेट ही आराम से है। और इसमें समय सीमा आप निर्धारित पहले से रखिए, या तो टारगेट पहले आ जाए या फिर आपका समय पहले आ जाए, पोजीशन हल्की कर लीजिएगा, और वो होगा 6 महीने से 1.5 साल का।